खजुराहो लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी मीरा दीप नारायण यादव का नामांकन निरस्त होने के बाद अब यहां से इंडिया गठबंधन क्या करने वाला है, यह पहली बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तमाम मंथन और बैठकों के बाद भी इंडिया गठबंधन खजुराहो लोकसभा सीट पर अपने नए प्रत्याशी यानी जिसको इंडिया गठबंधन समर्थन करेगा उसके नाम का ऐलान नहीं कर पाया है। दरअसल खजुराहो लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मीरा दीप नारायण यादव का नामांकन रद्द होने के बाद अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सामने चिंता की बात यह है कि वह करे तो करे क्या, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का नामांकन निरस्त हो गया है और कांग्रेस से वहां कोई था ही नहीं। लेकिन फिर विचार हुआ, मंथन हुआ और आरबी प्रजापति जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, जो फॉरवर्ड ब्लॉक से खड़े हुए हैं, उन्होंने यहां से पर्चा भरा है। उनके नाम पर लगभग सहमति बन गई थी, क्योंकि ना एसपी का कोई कैंडिडेट यहां पर है और ना ही कांग्रेस का। तो ऐसे में आरबी प्रजापति को समर्थन दिया जाए, जिसको देखकर लग रहा था कि खजुराहो लोकसभा सीट पर विपक्ष यूं ही हार नहीं मानेगा और ना ही बीजेपी को वॉकओवर देगा। लेकिन हुआ यूं कि भोपाल में इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण दिया गया था और कहा गया था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक रहेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव रहेंगे, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और खजुराहो को लेकर इंडिया गठबंधन ने जो निर्णय लिया है उसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, बल्कि उसको निरस्त कर दिया, जिसका मतलब साफ है कि अभी तक खजुराहो लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की कोई रणनीति नहीं बन पाई है। लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस सीट पर इतना भ्रम क्यों है? ऐसी क्या स्थिति है इस सीट पर कि देश के दो प्रमुख सियासी दल सपा और कांग्रेस निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं? क्या किसी और प्रत्याशी के नाम पर विचार हो रहा है या कहानी कुछ और है? जो भी हो, ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन कब तक इस सीट पर अपने प्रत्याशी का निर्णय ले पाती है या बीजेपी को वॉकओवर देती है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।